राम 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 नारायण नारायण। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विभर्त्याव्यय ईश्वरः। 17वां श्लोक। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से, जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है। वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों को यानी क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। यहाँ अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भिन्न बताने के लिए नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए आया है। इसीलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है। इसीलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। परमात्मेत्युदाहृतः, उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, वह उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ बिभर्ति पद का तात्पर्य यह है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं। कारण कि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी जाती है। इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मानना चाहिए। भगवान को अव्ययः कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय यानी खर्चा नहीं होता, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वरः शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है
शासन करने वाला। मार्मिक बात, यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त, पापी पुण्यात्मा, आस्तिक नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। अयमुत्तमो यमधमो जात्या रूपेण संपदा वयसा श्लाघ्यो श्लाघ्यो वेत्थम न वेत्ति भगवान अनुग्रहावसरे। अंतः स्वभाव भोक्ता ततोन्तरात्मा महामेघः खदिरश्चंपक इव वा प्रवर्षणम किम विचारयति। किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति रूप धन और आयु से उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निंद्य। यह अंतरात्मा रूपी महामेघ आंतरिक भावों का ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के समय इस बात का विचार करता है कि यह खदिर है अथवा चंपक, यानी खैर है अथवा चंपा। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। परिशिष्ट भाव, पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। यो लोकत्रयमाविश्य, इन पदों में 12वें से 15वें श्लोक तक का भाव आ गया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं।